तलहटी में एक पुराना गांव था, कनकपुर। ये गांव अपने ऊंचे देवदारों, धुंध भरी सुबहों और उस मंदिर के लिए जाना जाता था जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे उस मंदिर में एक यक्षिनी बंधी हुई है, सोने जैसी सुंदर पर नजरों से आग लगा देने वाली। सैकड़ों साल पहले उस मंदिर में एक साधु तप करता था। कहा जाता है उसने जंगल की एक अप्सरा को अपने वश में करने की कोशिश की थी। अप्सरा ने श्राप दिया, जो भी पुरुष मेरी आंखों में देखेगा, उसका मन मेरा होगा और शरीर राख। वो अप्सरा यक्षिणी बन गई, जिसका नाम था चंद्रिका। सदियों बाद आर्यन नाम का एक पुरातत्वविद उस गांव में आया। उसे सुनने में आया कि मंदिर में प्राचीन मूर्तियां और गुप्त रहस्य छिपे हैं। गांव वालों ने उसे रोका, मत जाना, वहां रात को हवा नहीं चलती, किसी की सांसें चलती हैं। पर आर्यन नहीं माना। रात के समय वो टॉर्च लेकर मंदिर पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था, मगर हवा में अगरबत्ती की मीठी गंध थी। दीवारों पर संस्कृत में खुदे कुछ मंत्र थे, जिन्हें वो पढ़ने ही वाला था कि पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आर्यन पलटा और जो देखा उसकी सांसें रुक गई। एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल जमीन तक झूलते हुए। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी की तरह चमक रही थीं। मैं चंद्रिका हूं, उसने कहा। तुम यहां क्यों आए हो? आर्यन बोला, मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं तुम श्रापित हो। वो मुस्कुराई। हर सदी में एक इंसान आता है जो मुझे याद करता है, और हर बार मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं। क्या तुम तैयार हो? दिए अपने आप जल उठे। दीवारों की छायाएं जैसे जिंदा हो गई। आर्यन के कदम पीछे नहीं हटे। उसने कहा, अगर तू सच में श्रापित है, तो आज मैं तेरे लिए यह श्राप तोड़ दूंगा। चंद्रिका उसके करीब आई। उसके होंठ आर्यन के कानों के पास थे। तो मेरी आंखों में देखो, उसने फुसफुसाया। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। गहराई में जैसे धुआं उठ रहा था, जैसे किसी और दुनिया के दरवाजे खुल गए हों। अचानक तेज हवाएं चली, दिए बुझ गए, और मंदिर में एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, मंदिर का दरवाजा खुला मिला। आर्यन का कोई निशान नहीं था, बस मूर्ति की आंखें जो सदियों से खुली थीं, अब बंद हो चुकी थीं। कहते हैं उस दिन के बाद मंदिर शांत है, लेकिन जब अमावस की रात को धुंध गिरती है, तो पहाड़ी हवा में एक मीठी हंसी गूंजती है। धन्यवाद आर्यन, तुमने मुझे मुक्ति दी। क्या चाहोगे मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिख दूं?